दोस्तों, कुछ पुलिस वाले मार्केट में फार्चून की दुकान से अवैध रूप से पैसे वसूल कर रहे थे और यह सारी घटनाओं को पास में बैठा एक भिखारी चुपचाप देख रहा था और वहां आकर पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करने लगा। अब पुलिस वाले यह सब देखकर बहुत गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि एक भिखारी हमें कैसे रोक सकता है। तब पुलिस वाले बोले कि क्या तुम्हें पता है हम कौन हैं? भिखारी बोला, हाँ मुझे पता है कि आप लोग जनता के रक्षक हैं और आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद एक पुलिस वाला कहता है, तुझे तो मैं अभी सिखाता हूँ, बहुत तू ज़्यादा बोलता है, और उसे पकड़कर अपने गाड़ी में बैठाने लगते हैं। तभी जो भिखारी होता है वह अपना आई कार्ड दिखाता है। अब उस आई कार्ड को देखने के बाद सभी पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर वह व्यक्ति कौन था जो भिखारी के रूप में वहाँ पर पुलिस वाले की हरकतों को देख रहा था? इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव से शुरू होती है। दोस्तों, इसी गांव में एक अशोक नाम का लड़का रहता है जो कि स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। उसके पिताजी एक किसान होते हैं जो खेती बाड़ी करके अपने जीवनचर्या को चलाया करते हैं। अब जो अशोक होता है वह बहुत ही पढ़ने में तेज था और वह पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना चाहता था। उसकी पढ़ाई को देखकर उसके पिता भी उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर ही बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका बच्चा पढ़ने में बहुत ही होशियार था। वह खेती बाड़ी से ही पैसे इकट्ठा करके उसे पढ़ाना चाहते थे और वो पढ़ा भी रहे थे। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे संस्कार भी दे रहे थे। अशोक के पिता कहते हैं, बेटा, ज़िंदगी में ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं होता, इसलिए तुम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में हमेशा ईमानदार बनकर रहना। और अशोक की ज़िंदगी चलती रहती है। अब धीरे धीरे वह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसे आईपीएस के बारे में पता चलता है। वह सोचता है, अगर मैं आईपीएस बन गया तो कितना अच्छा होगा। मैं सभी घूसखोरों को सबक सिखाऊंगा और कोई भी गलत काम नहीं होने दूंगा। यही सब सोचने के बाद वह आईपीएस बनने की तैयारी में जुट जाता है और इस बात की जानकारी अपने पिता को भी देता है। अपने पिता से कहता है, पापा, अगर मैं आईपीएस अधिकारी बन गया तो मैं सभी गलत कामों को रोककर घूसखोरों का नाश कर सकता हूँ। मैं तो ईमानदारी से रहूँगा ही, लेकिन बाकी लोगों को भी ईमानदारी का पाठ पढ़ाऊँगा। पिताजी जब यह सब बातें सुनते हैं तो कहते हैं, बेटा, तू कैसे भी करके इस पोस्ट को ज़रूर हासिल करना, क्योंकि मेरा भी सपना है कि तू ईमानदार रहे और दूसरों को भी ईमानदारी का पाठ पढ़ाए। यह सब सोचने के बाद वह अशोक और भी गदगद हो जाता है और वह यूपीएससी की तैयारी में जुट जाता है और इसकी कोचिंग करने के लिए वह दिल्ली चला जाता है। अब जब अशोक दिल्ली जाता है तो दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई को करता है। इधर उसके पिताजी गांव से ही पैसे उसको भेज देते हैं और कहते हैं, बेटा, तू जी लगा कर मेहनत कर और इस पोस्ट को हासिल कर। कुछ समय बाद उसने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया। अब यूपीएससी का टेस्ट उसके अच्छे नंबरों से पास किया था, इसलिए उसे आईपीएस का एक क्रेडिट भी मिल गया था। अब यह बात उसने अपने पिता को बताना सही समझा और वह ये सारी बातें अपने पापा को बताया। इस बात को सुनकर उसके पिता बहुत खुश हो गए। उसके पिता अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थे। वह सोचने लगे कि जो मैं सोच रहा था वो आज हो गया, क्योंकि मेरा बेटा तो ईमानदार है ही, अब लेकिन वह दूसरों को भी ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा। जब अशोक आईपीएस बन जाता है तो वह उसके बाद अपने गांव आता है। जैसे ही गांव आता है तो गांव के सभी लोग उसका बड़ी ही धूमधाम से स्वागत करते हैं। कुछ समय गांव में रहने के बाद वह फिर से अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है। जैसे ही उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसकी पोस्टिंग एक जिले में लग जाती है। वहाँ पर वह बड़े ही मेहनत और ईमानदारी से अपने ड्यूटी को निभाने लगता है। अशोक को गलत काम बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो जहाँ भी जाता है वहाँ घूसखोरों का सफाया कर देता है। एक रोज अशोक एक नेता के घोटाले का उजागर कर देता है। यह देखने के बाद नेता को बहुत गुस्सा आता है। वह नेता अशोक को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर अशोक कहाँ मानने वाला था। अशोक उस नेता से कहता है, अगर तुम्हें इस शहर में रहना है तो मेरे मुताबिक ही रहना होगा, यानी कि तुम्हें ईमानदारी से रहना होगा, वरना तुम इस शहर को छोड़ के जा सकते हो। यह बात नेता को हजम नहीं होती है और वह बहुत जल्द ही अशोक का ट्रांसफ़र करा देता है।
ट्रांसफ़र से अशोक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे तो हर वक्त इस तरह की घटनाओं का सामना करना था। वह जहाँ भी जाता इस तरह के लोग उसे मिल ही जाते। अशोक बहुत ही बहादुर और ईमानदार ऑफिसर था। उसकी जहाँ भी पोस्टिंग होती वह वहाँ जाने के बाद एक एक करके ढूंढता उन घूसखोरों को या गलत काम करने वाले लोगों को, और ढूंढकर उनका सफाया करता। यह देखकर पूरे समाज में हड़कंप मच गई थी कि ईमानदारी का डंका पूरे शहर में बज जाता है। सभी को पता था कि अशोक नाम का जो ऑफिसर आया है वो बहुत ही ईमानदार है। इस बात की जानकारी जैसे ही छोटे दुकानदार को लगती है कि जो आईपीएस अधिकारी आए हैं वो बहुत ही ईमानदार है, तो उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि वो भी बहुत लाचार और मजबूर थे। उन पर बहुत सारे जुल्म किए जा रहे थे, पुलिस की तरफ से अवैध रूप से पैसे वसूल किए जा रहे थे। इस सब बातों को लेकर दुकानदार बहुत ही परेशान थे। अब सभी दुकानदार आपस में बातें करते हैं और एक शिकायत पत्र लिखते हैं। उस शिकायत पत्र को आईपीएस अधिकारी यानी अशोक को दे देते हैं। जैसे ही अशोक इस पत्र को पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि पुलिस वाले अवैध रूप से दुकानदारों से पैसा वसूल करते हैं। इसके बाद जो आईपीएस अधिकारी होते हैं वो सभी थाने के पुलिस वालों के साथ मीटिंग रखते हैं, और वह एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में उन सब से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी किसी दुकान से पैसे वसूली की है। इस पर सभी पुलिस वाले नामे सर हिला देते हैं। वे कहते हैं, अगर आपको हम पे विश्वास नहीं तो आप मार्केट में जाकर खुद ही दुकानदारों से पूछ लीजिए। सर, हम लोग भी आप ही की तरह ईमानदार हैं और अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करते हैं। पुलिस वाले की बात सुनकर जो आईपीएस अधिकारी अशोक होते हैं उन्हें विश्वास हो जाता है। उन्हें लगता है कि जनता ऐसे ही शिकायत कर दी होगी, या फिर हो सकता है पुलिस वाले को बदनाम करने का यह एक चाल हो। घटना के बाद अशोक अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक और शिकायत उनके पास आ जाती है। अब इस शिकायत को पढ़ने के बाद वो खुद ही इस मामला का जांच करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। इसी सोच के साथ वह एक अपना टीम बनाते हैं और अपने टीम को लेकर मार्केट में निकल जाते हैं। जैसे वो अपने टीम को लेकर जा रहे होते हैं तभी उनके मन में विचार आता है, अगर मैं इन सब के साथ गया तो हो सकता है मेरा जो प्लान है वो पहले ही उन्हें कोई बता दे, क्योंकि जो भी मेरे साथ टीम में लोग हैं उनमें से भी कोई एक हो सकता है जो उनको बताने का काम कर रहा हो। तब यह सब सोचने के बाद वो सोचते हैं, मैं मार्केट में अकेला ही जाऊंगा ताकि किसी को कुछ खबर ना हो। सोचने के बाद ड्राइवर से कहकर वह गाड़ी वापस कर देते हैं। अब ड्राइवर चुपचाप गाड़ी लेकर उनके ऑफिस पर आ जाता है। अब जैसे ही आईपीएस अधिकारी अशोक अपने कैबिन में बैठते हैं तो बहुत सोच विचार में डूब जाते हैं। बहुत सोचने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह आइडिया यह था कि क्यों ना वह भिखारी के रूप में उस मार्केट में पहुँचे जहाँ उन्हें कोई पहचानता ना हो। सोचने के बाद वह ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं और कहते हैं, मुझे कोई ज़रूरी काम है और मैं काम से अपने गांव जा रहा हूँ। छुट्टी लेने के बाद वह सीधे अपने गांव चले जाते हैं। वहाँ 1 घंटे रुकने के बाद फिर वापस चले आते हैं। वापस आने के बाद अपना वह मेकअप कराकर एक भिखारी का रूप धारण कर लेते हैं और वह उसी रूप में मार्केट निकल जाते हैं। इधर उधर घूमने लगते हैं मार्केट में। वह मार्केट का निरीक्षण कर रहे होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ दुकानदारों से अवैध रूप से पैसे वसूल करते हैं ये पुलिस वाले। वह निरीक्षण करते करते एक फार्चून की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। भर बैठने के बाद भी उन्हें कोई भी सबूत हासिल नहीं होता, क्योंकि उस दुकान से कोई भी व्यक्ति पैसे वसूल करने नहीं आया था। इस तरह 2-3 दिन हर दुकान बदल कर वह वहाँ पर रहते हैं और निरीक्षण करते हैं, मगर वो 2-3 दिन में किसी भी पुलिस वाले को पैसे वसूल करते हुए नहीं पाते। यह देखने के बाद उनके मन में आता है कि हो सकता है जो जनता है वो बेकार में ही शिकायत की हो। यही सोचकर वो मायूस होकर लौटने लगते हैं। लेकिन तभी उनके मन में आता है, अगर इतना मेहनत कर ही लिया हूँ तो 2-4 दिन और इसी भेष में इसका निरीक्षण करके देख लेता हूँ। क्या पता 2-4 दिन में निरीक्षण करने के बाद कुछ हाथ लग जाए। इस तरह अगले दिन फिर से वह उसी भेष में मार्केट निकल जाते हैं और फिर से एक फार्चून की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी पुलिस वाले की गाड़ी आती है। गाड़ी को देखकर वह चुपचाप एकटक गाड़ी की तरफ देखते रहते हैं। थोड़ी ही देर में वह गाड़ी उसी फार्चून की दुकान पर आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से 2 पुलिस वाले निकलते हैं और उस दुकानदार से पैसे मांगने लगते हैं, मगर उस दुकानदार के पास उतने पैसे नहीं थे जितने पुलिस वाले डिमांड किए थे। वह थोड़ा कम पैसा दे रहा था। इस पर दोनों की बहस होने लगी। देखकर पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और वह उस दुकानदार को धमकाने लगते हैं। अब हरकतों को देखने के बाद जो
आईपीएस अधिकारी जो भिखारी के रूप में वहाँ थे वह दुकान के पास आ जाते हैं और आने के बाद पुलिस वाले को रोकने की कोशिश करते हैं। अब जब पुलिस वाला देखता है कि एक भिखारी होकर हमें रोकने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें और भी गुस्सा आ जाता है और पुलिस वाले कहते हैं, क्या तुझे पता है हम कौन हैं? हम चाहे तो तुझे 1 मिनट में जेल के अंदर डाल सकते हैं। इतना सुनने के बाद जो आईपीएस अधिकारी होते हैं अशोक, वो कहते हैं, मैंने किया क्या है? मैंने तो सिर्फ मना ही किया है गलत करने से। आप किसी को भी इस तरह पकड़कर जेल नहीं डाल सकते जब तक कोई गलत काम ना करे। इतना सुनने के बाद पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है। उन्हीं में से एक पुलिस वाला आईपीएस अधिकारी अशोक को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करता है। पुलिस वाले की इस तरह की हरकत को देखकर जो आईपीएस अधिकारी थे वह अपना एक आई कार्ड निकालकर उन्हें दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि यह कौन है। और जैसे ही पुलिस वाले उस आई कार्ड को देखते हैं तो उनके एकदम से होश उड़ जाते हैं। अब जो अशोक थे वो जैसे ही अपना मुखौटा हटाते हैं तो पुलिस वाले देखकर हैरान रह जाते हैं। वह गिड़गिड़ाने लगते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, साहब हमें माफ़ कर दो, आज से हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब थोड़े से शोरगुल की वजह से वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे। लोगों ने देखा कि किस तरह आईपीएस अधिकारी भेष बदलकर दुकानदारों से जो पैसे वसूल कर रहे थे पुलिस वाले, उनका क्लास लगा रहे हैं। अब जो जनता थे वो सभी जनता अशोक जी पे बहुत खुश होते हैं और उनका जय जयकार होने लगता है वहाँ, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद भी भिखारी का भेष बदलकर इस घूसखोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो समाज को गंदा कर रहे थे। यानी कि जो रक्षक थे वही भक्षक हो चुके थे। उन सभी पुलिस वाले को पकड़कर वो सस्पेंड कर देते हैं। तो इस खबर को न्यूज़ वाले भी दिखाने लगते हैं और जैसे ही अशोक के पिता को पता चलता है कि मेरा बेटा भिखारी का भेष बदल कर मार्केट गया और पुलिस वाले का सफाया किया जो गलत काम कर रहे थे, इस बात को जानने के बाद उन्हें बहुत अपने बेटे पे गर्व हुआ, क्योंकि ये हमेशा से ही अपने बेटे को ईमानदारी का पाठ पढ़ाए थे। अब उनका बेटा उसी राह पर चलकर बुरे लोगों का सफाया कर रहा था, इसलिए इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।